अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 9 के हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं। तो बेटा आपको याद होगा कि सपोज़ अगर हमारे पास ये कोई एक केमिकल रिएक्शन है, फ़र्ज़ करें दो ये रिएक्टेंट्स हैं ए और बी। तो अगर ये रिएक्ट करके हमारे पास फ़र्ज़ करें सी और डी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इसके लिए हम लोग के सी की वैल्यू कैसे लिखते थे कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन जो है वो हम ऊपर लिखते हैं और जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है इसको हम लोग नीचे लिखते हैं। बस इसी चीज़ को आपने मद्देनज़र रखते हुए जो आपके इसके चैप्टर के 4 न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये ए के ए मोल, बी के बी मोल रिएक्ट करके सी के सी और डी के डी मोल बनाए, तो इसके लिए के सी की इक्वेशन क्या होती है? जस्ट जो इनके नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं वो इनकी पावर में लिख दिए जाते हैं, बस ऐसा ही है ना। तो बेटा इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है और हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जी बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल है गिवन डाटा जो है उसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन है केमिकल रिएक्शन 2N2O, ये गैस है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये 2N2 प्लस O2 गैस बनाती है। ये इसके रिएक्टेंट्स हैं, ये इसके क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं। तो बेटा इसकी कंसंट्रेशन हमें गिवन है कि द कंसंट्रेशन ऑफ N2O, जो इसकी कंसंट्रेशन है वो आपके पास गिवन है 1.1 मोल पर DM क्यूब। ठीक है, इस तरह से आपके पास N2 की कंसंट्रेशन गिवन है 3.90 मोल पर DM क्यूब और O2 की गिवन है 1.95 मोल पर DM क्यूब। आपसे पूछा गया है फाइंड आउट द Kc ऑफ दिस रिएक्शन। आप लोगों ने क्या करना है? Kc की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। दैट्स बिट वेरी सिंपल। बट देखें कि Kc क्या होगा। आपको अभी बताया कि प्रोडक्ट्स ऊपर आएंगे, इसके दो प्रोडक्ट्स हैं N2 और इसकी पावर 2 हो जाएगी क्योंकि इसके 2 मोल्स हैं, और O2, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा? N2O और इसका स्केयर, इसके भी 2 मोल्स हैं। बेटा वैल्यूज़ को पुट कर दें। जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो N2 की वैल्यू आपके पास 1.1 है, इसका स्केयर हो जाएगा। O2 की वैल्यू आपके पास 1.95 है, ठीक है, और N2O2 की वैल्यू जो है N2 की वैल्यू 3.90 थी, ये 3.90, ठीक है, और नीचे N2O की वैल्यू जो है ये है 1.1 और इसका भी स्केयर। बेटा आप लोग इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है वो ऑलमोस्ट, जब अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 24.5, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसके साथ यूनिट क्या आएंगे। तो यूनिट देखें बेटा, आपको पता है कि जो कंसंट्रेशन है इसकी यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो मोल पर DM क्यूब इस कंसंट्रेशन की भी यूनिट है और इसका स्केयर है, साथ भी मोल पर DM क्यूब है और नीचे क्या है? मोल पर DM क्यूब और इसका भी कितने हैं? स्केयर। ये बेटा इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जस्ट एक जो है मोल पर DM क्यूब इसके यूनिट आ जाएंगे, ठीक है बेटा। इस तरह से बेटा नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल गिवन है जो कि ये है कि हाइड्रोजन आयोडीन डीकम्पोजेस टू फॉर्म अ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, के हाइड्रोजन आयोडीन जो है ये डीकम्पोज होके हमें क्या प्रोवाइड करती है? हाइड्रोजन और आयोडीन, H2 और I2,
बेटा इक्वेशन बैलेंस कर लें तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, आई के भी इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस कर लें तो गिवन है कि HI की जो कंसंट्रेशन है ये इक्वल है 0.078 मोल पर DM³ ठीक है। इस तरह से H2 और I2 की सेम है, मतलब H2 की और I2 की जो दोनों की 0.011 मोल पर DM³ है। I2 की भी यही होगी, कितनी 0.011 मोल पर DM³। बेटा आपसे पूछा गया है कि आपने क्या करना है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपने मतलब Kc की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दैट्स वेरी सिंपल। आपको जानते हैं प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपने ऊपर लिखने हैं, इनके एक एक मोल हैं तो पावर 1 आएगी, और रिएक्टेंट्स को आपने क्या करना है नीचे रखना है। इसके 2 मोल्स हैं तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दें, H2 की वैल्यू 0.011, I2 की वैल्यू भी यही है 0.11, और HI का स्क्वायर 0.078 एंड इट्स स्क्वायर। आप लोग सॉल्व करते हैं तो बेटा ये आंसर आ जाएगा 0.19। इसकी यूनिट बेटा देखिए नीचे 2 है, ऊपर भी 2 टाइम्स मोल पर DM³ होगा, ऊपर भी 2 टाइम्स मोल पर DM³ होगा, तो इसलिए इस इक्वेशन के लिए Kc के जो यूनिट हैं वो नहीं होंगे, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए, ठीक है बेटा। इसी तरह से जो है वो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन गिवन है N2 प्लस O2 गिव्स अस 2NO, और कंसंट्रेशन भी गिवन है कि Kc की वैल्यू गिवन है 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵, ठीक है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की जो वैल्यू है N2 की कंसंट्रेशन वो गिवन है 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल पर DM³, और इसी तरह से O2 की जो कंसंट्रेशन है वो भी गिवन है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल पर DM³, और आपसे पूछा गया है कि आपने NO की कंसंट्रेशन को क्या करना है फाइंड आउट करना है। बेटा वही फार्मूला लगाएंगे कि C इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऊपर लिखेंगे इसका स्क्वायर ओवर N2 N2 I2 O2, ठीक है। इसके एक एक मोल्स हैं तो इसलिए इनकी पावर एक एक आएगी। वैल्यूज पुट कर दें, Kc की वैल्यू आपके पास है 1.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵, ठीक है। ये NO का स्क्वायर है तो ये इसकी कंसंट्रेशन हमने फाइंड आउट करनी है, ये एज इट आ जाएगी। N2 की कंसंट्रेशन पुट कर दें 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, और इसकी पुट कर दें 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। सॉल्व कर लें बेटा, तो इसका जो सॉल्व अब लोग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये सारी चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ जा क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। सारी अमाउंट को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 और मल्टीप्लाई बाय 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। जी बेटा मैं इसको ना ऊपर लिख देता हूँ, तो जब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर उसका क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 था तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो NO की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी आपके पास आ जाएगी, ये आप लोग अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो ये ऑलमोस्ट आ जाती है 1.09 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। बेटा कंसंट्रेशन का यूनिट वही होगा मोल पर DM³। इस तरह से बेटा इसका जो लास्ट क्वेश्चन है
उसमें भी आपने के सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल इस न्यूमेरिकल की तरह हैं। ये जो फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स थे तो वो आपकी असाइनमेंट है, वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।